नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। अगर आप योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय से सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेट, मध्य प्रदेश खेल शिक्षक, दिल्ली स्पोर्ट टीचर या फिजिकल एजुकेशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए योग एवं शरीर शिक्षक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के अगले भाग में देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऊर्जा किसमें मापी जाती है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है सेंटीग्राम और चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कैलोरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, संतुलित आहार में शामिल होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त भी संतुलित आहार में प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा, जल, विटामिन्स सब शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक बड़े आकार वाले सेब में कितनी कैलोरीज होती है? पहला ऑप्शन है 20 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 100 कैलोरीज, तीसरा ऑप्शन है 30 कैलोरीज, चौथा ऑप्शन है 80 कैलोरीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 100 कैलोरीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, कठिन परिश्रम करने वाले वयस्क व्यक्ति को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 2000 कैलोरीज, दूसरा ऑप्शन है 4000 कैलोरीज, तीसरा ऑप्शन है 3000 कैलोरीज, चौथा ऑप्शन है 2500 कैलोरीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4000 कैलोरीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, हमें वसा की अधिकता वाला आहार किस में लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है गर्म जलवायु में, दूसरा ऑप्शन है ठंडी जलवायु में, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ठंडी जलवायु में, यानी वसा की अधिकता वाला आहार ठंडी जलवायु में लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, हमें उचित वृद्धि व विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है सस्ता आहार की, दूसरा है फास्ट फूड की, तीसरा है पौष्टिक आहार की और चौथा है जंक फूड की। इस प्रश्न का सही जवाब है पौष्टिक आहार की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतवर्ष में 15 से 49 वर्ष की आयु की कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता की शिकार हैं? पहला ऑप्शन है 28%, दूसरा ऑप्शन है 48%, तीसरा ऑप्शन है 68% और चौथा ऑप्शन है 88%। इस प्रश्न का सही जवाब है 88%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, रिकेट्स रोग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है धमनी, दूसरा ऑप्शन है सिराएं, तीसरा ऑप्शन है अस्थियों और चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों। तो रिकेट्स रोग, जिसको धनुष टंकार भी कहा जाता है, वह अस्थियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9,
रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, एडिशन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है पोटेशियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, घेघा या गलगंड रोग किसके अभाव के कारण होता है? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है आयोडीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, अतः विकल्प दूसरा यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, फोटोफोबिया किसकी कमी के कारण होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी1, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी3 और चौथा ऑप्शन है विटामिन बी5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन बी2। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है 4.1 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 4.5 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 9.3 कैलोरी और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है 5.4 कैलोरी। इस प्रश्न का सही जवाब है 9.3 कैलोरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, रेटिनॉल किस विटामिन का दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन ए, यानी रेटिनॉल जो है विटामिन ए का दूसरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, विटामिन बी1 का दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन है नाइसिन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है थाइमिन और चौथा ऑप्शन है कोबालामिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है थाइमिन, यानी कि विटामिन बी1 का दूसरा नाम थाइमिन है। तो आपको बता दें, नाइसिन जो है वह विटामिन 3 का नाम है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी2 का नाम है
और कोबालामिन जो है विटामिन B12 का नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। विटामिन सी का अन्य नाम है। पहला ऑप्शन है टोकोफेरोल, दूसरा ऑप्शन है कैल्सीफेरोल, तीसरा ऑप्शन है फाइटोन डायोन और चौथा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। इस प्रश्न का सही जवाब है एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको साथ में बताते चलें कि टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम है, वहीं कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है, फाइटोन डायोन विटामिन के का नाम है। अगले प्रश्न से अब चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। स्त्रियों में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन ई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। जल में घुलनशील विटामिन है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई के और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके साथ ही विटामिन ए, डी, ई, के यह जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।